कभी आपको परमात्मा के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप अवश्य बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा के दर्शन तो उन्हें प्राप्त होते हैं जिनका परमात्मा के प्रति विश्वास बड़ा निष्ठावान और पक्का होता है। आज हम एक ऐसे ही सच्चे भक्त का पावन प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन भक्तों ने अपने जीवन के इस प्रसंग को लिखते हुए कहा है, बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं अपने माता पिताजी के साथ पंढरपुर विट्ठोबाजी के दर्शन करने जा रहा था। हमने अपनी यात्रा शेगांव से प्रारंभ की। शेगांव में भगवान गजानन महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए। उसके पश्चात मैं अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ नासिक यात्रा पर निकल गया। नासिक में मुझे साक्षात भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त हुए जब मैंने वहां पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। वहां से दर्शन करने के पश्चात हमें पहले बंबई आना था। हमने नासिक से शाम के समय ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में जैसे ही बैठे तभी अचानक मेरी माताजी रोने लगी। मेरी माताजी को रोता हुआ देखकर पिताजी ने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तब माताजी रोते हुए कहने लगी, मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया है, आप जल्दी से देखिए कहाँ गया है। जब तक माताजी पूरी बात बता पाती, ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया। माताजी को इस प्रकार रोता देखकर पिताजी चिंतित हो गए। पूछने लगे, अब तो ट्रेन प्रारंभ हो गई है, अब तो सामान ढूंढना मुश्किल है, बताओ क्या छूट गया है। तब माताजी रोते हुए कहने लगी, एक छोटा सा बॉक्स था, उस बॉक्स में मैंने विट्ठोबाजी के लिए सामान रखा था। उनके लिए नए वस्त्र थे और थोड़े मेरे कीमती सामान थे, वह उसमें छूट गए हैं। अब इस प्रकार बताते हुए माताजी को बड़े जोर से रोना आ गया। मैं भी माताजी के पास खड़ा था। कहने लगा, माँ क्यों रोती हो, परमात्मा सब भला करेंगे। माता ने कहा, क्या भला करेंगे, सारा सामान तो गुम हो गया। मैंने घर से विट्ठोबा के लिए कुछ सामान लिया था, लगता है मेरी सेवा परमात्मा को स्वीकार नहीं है। अब तो हम पंढरपुर नहीं चलेंगे, यहीं से उतरकर बंबई से यात्रा घर की ओर निकल चलेगी। पिताजी ने जब यह सुना तब वह माताजी को समझाते हुए कहने लगे, क्यों चिंता करती हो, परमात्मा को स्वीकार होगा तो वह अवश्य उसको किसी न किसी के हाथों से स्वीकार कर लेंगे। क्यों चिंता करती हो, अपने मन का भाव स्थिर रखो। पर माताजी मानने को तैयार नहीं थी। अब जितनी देर ट्रेन चलती रही, माताजी के आंखों से आंसू बहते रहे। उनके मन में एक ही बात थी, लगता है मेरी सेवा मेरे विट्ठोबा को स्वीकार नहीं है, मेरे परमात्मा को मेरी सेवा स्वीकार नहीं है। यह बात विचार कर माताजी का हृदय विदीर्ण होता जा रहा था। ट्रेन रात्रि के समय बंबई स्टेशन पर रुकी। हमें पहुंचने में देर हो चुकी थी। रात्रि के 10:30 बजे हम बंबई उतरे। बंबई उतरने के बाद हमारे पहचान में तो एक ही धर्मशाला थी। मेरे पिताजी, हम दोनों बच्चों और मेरी माताजी सहित उस धर्मशाला के नज़दीक पहुंचे। रात के 11:15 बज चुके थे। धर्मशाला का गेट बंद था। हमने धर्मशाला खुलाने का प्रयास किया। धर्मशाला का नाम था हीराबाग धर्मशाला। तभी अंदर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, धर्मशाला बंद हो चुकी है, इस समय किसी के लिए भी धर्मशाला नहीं खुलेगी, प्रातःकाल आकर यहाँ रुकना। तब हमने बहुत प्रार्थना की, रात्रि का समय है, हम बहुत दूर से आए हैं और हमारी कोई गलती नहीं है, रेल के आने में विलंब हो गया, इस कारण हमें देर हुई है, हमें अंदर जाने दिया जाए। अब गेट वाला बड़ा दयावान था। उसने कहा, सारे कमरे तो भरे हुए हैं, अगर तुम्हें रुकना है तो ऊपर छत पर जाकर रुक जाओ। उसकी बात मानकर मेरे पिताजी दोनों बच्चों को लेकर छत पर चले गए। छत पे जो थोड़ा बहुत सामान था, हमने बिस्तर बिछाकर वहां आराम किया। पिताजी को नींद आ गई। मैं तो अपनी बहन के साथ सो गया, लेकिन आज रात्रि को माता के आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आज जो घटित होने वाला था वह ऐसा अलौकिक था जो किसी के जीवन में अगर घटित हो जाए तो उसका जीवन दिव्य बन जाए। आज माता के
आंखों में नींद नहीं, पर आंखों से निरंतर आंसुओं की झड़ी बह रही थी। माताजी बार बार एक ही बात कह रही थी, विठोबा क्या तुम मेरे से नाराज हो? मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करना चाहते हो? मैंने तो अभी अभी अपने पतिदेव से कहा है, अगर विठोबा को मेरी सेवा मंजूर नहीं तो हम यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। इस प्रकार रोते रोते माता को रात्रि के 3 बज गए। तभी अचानक से एक वृद्ध दंपति, बड़ी बुजुर्ग अवस्था के थे, वह माता के नज़दीक आए। उन्हें इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर पहले तो माता घबरा गई। मेरी माताजी ने उन वृद्ध दंपति से पूछा, आप कौन हो? तब वह कहने लगे, अरे मैया, इतनी रात हो गई है, सब सो रहे हैं, तू इस प्रकार क्यों रो रही है? क्या कारण है? इस प्रकार हम देख रहे हैं रोती जा रही है। तेरा पति भी तेरे को मना रहा था, तब भी तू मानी नहीं। क्या बात है, क्यों रो रही है? किस बात की चिंता तुझे सता रही है? तब मेरी माताजी ने सारी बात उन्हें बताकर कहा, मैं अपने घर से अपने विठोबा के लिए कुछ सामान लेकर निकली थी, लेकिन लगता है मेरे विठोबा को मेरी सेवा स्वीकार नहीं थी, इसलिए सारा सामान गुम हो गया है। उसमें कुछ मेरा भी कीमती सामान था, मिला नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया। नासिक स्टेशन से निकलने के बाद हमने नासिक स्टेशन पर फ़ोन भी कराया, तब भी वहाँ सामान नहीं मिला। पूरी रेल छानबीन कर डाली, वहाँ भी सामान नहीं था। पता नहीं क्या हुआ है। मुझे अपने सामान का दुख नहीं, पर जो इतने सालों से मैंने सामान संभाल के रखा था अपने परमात्मा को समर्पित करने के लिए, वो गुम हो गया। इसका मुझे अगाध दुख है। उसकी इस प्रकार बातें सुनकर वह वृद्ध कहने लगे, चिंता न करो, सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा बॉक्स कैसा था, जरा हमें बताओ तो सही। तब मेरी माताजी कहने लगी, बहुत छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स में परमात्मा का ही सामान था। अगर मिल जाता तो मेरा मन आनंदित हो जाता। तब वह वृद्ध दंपति कहने लगे, क्या तुम्हारा बॉक्स तुम्हें मिल जाएगा तो तुम विठोबा के पास चली जाओगी? तब मेरी माताजी हंसते हुए कहने लगी, आप दोनों कैसी बातें करते हो? वह तो कब का गुम हो चुका है, मुझे तो पता नहीं कहाँ रह गया है, और आप कहते हो मिल जाएगा। तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, चिंता मत करो, पीछे की तरफ बहुत सारे बॉक्स हैं, देख लो, हो सकता है तुम्हारा बॉक्स उसमें हो। उनकी बातें सुनकर माताजी को पहले यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा यह वृद्ध हैं, वृद्ध अवस्था में व्यक्ति किसी को खुश करने के लिए ऐसी ही बातें बोलते रहते हैं, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तब वह माताजी कहने लगी, जिनकी अवस्था बहुत बड़ी थी, कहने लगी, बेटी उस तरफ देख तो लो, हो सकता है तुम्हारा बॉक्स पड़ा हो। उनकी बात मानकर माताजी जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी, उन्हें अपना एक बॉक्स दिखाई दिया। माताजी ने उस बॉक्स को जैसे ही अपने हाथों में उठाया, चिल्ला पड़ी, बॉक्स मिल गया, वह सामान मिल गया, मेरा सामान मिल गया। इतने में मेरे पिताजी की नींद खुल गई। उन्हें लगा कि लगता है सामान गुम होने का मेरी धर्मपत्नी के हृदय पर गहरा असर हुआ है, इसलिए रात को इस प्रकार चिल्ला रही है। वह कहने लगे, क्या करती हो? रात को सब सोए पड़े हैं और तुम चिल्ला रही हो? तब मेरी माताजी कहने लगी, देखिए यह मेरा सामान मिल गया। पिताजी ने जब देखा, पूछने लगे, सामान कहाँ से आया? कहा, वो पीछे जो वृद्ध दंपति हैं उन्होंने दिखाया। पिताजी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वहां तो कोई भी नहीं था। कहने लगे, क्या अनाप शनाप कहती हो, इस छत पर हमारे सिवा कोई नहीं है। यह सारी बातें सुनकर मैं और मेरी बहन की भी नींद खुल चुकी थी। मैंने माताजी से कहा, माताजी कौन है, यहाँ तो कोई नहीं है। तब मेरे पिताजी ने भी यही सवाल किया। माताजी रोते हुए कहने लगी, अभी तो 2 वृद्ध यहाँ खड़े थे, उन्होंने ही तो मुझे यह बॉक्स बताया है, पता नहीं कहाँ चले गए, और इतने में ओझल कहाँ हो सकते हैं। पिताजी जल्दी से छत से नीचे उतरे और सबसे पूछने लगे, वह वृद्ध कहाँ हैं, उनकी धर्मपत्नी कहाँ हैं। पर आज तो बहुत गजब हुआ, पूरी धर्मशाला में कोई भी वृद्ध और उनकी धर्मपत्नी जैसा व्यक्ति रुकने के लिए आया ही नहीं था। प्रातःकाल 10 बजे तक पिताजी ढूंढते रहे, पर किसी वृद्ध का पता नहीं चला।
पुनः लौटकर माताजी के पास आकर कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, तुम्हारी सेवा धन्य है। वह वृद्ध दंपति और कोई नहीं, भगवान विठोबा और माँ रुक्मणी स्वयं वृद्ध और वृद्धा का रूप बनाकर तुम्हें यह बॉक्स पुनः वापस देकर गए हैं। पिताजी की बात सुनकर माताजी का हृदय गदगद हो गया। कहने लगी, अब तो मैं सच्चे निष्ठा और विश्वास के साथ अपने भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। यह बात जब जब मेरे स्मरण में आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी मेरा नियम है, मैं जब भी बम्बई जाता हूँ, बम्बई जाने पर मैं उस हीराबाग धर्मशाला में अवश्य जाता हूँ, क्योंकि वह स्थान मेरे लिए तीर्थ नहीं परम तीर्थ है। हीराबाग की छत पर ही मेरे माताजी को भगवान के दर्शन हुए थे। मैं वहीं जाकर यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार मेरी माताजी को दर्शन देकर आपने धन्य किया था, एक बार मुझे भी वैसे दर्शन देकर हे प्रभु मुझे धन्य बना देना। तो परमात्मा अपने भक्तों की पुकार पर विवश हो उसके समीप आ जाता है और उसके समस्त दुखड़ों का नाश कर देता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो सदैव अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।